पहला क्वेश्चन है, पीट मृदा सामान्यतः निरूपित की जाती है। तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों, पीट मृदा सामान्यतः किसके द्वारा निरूपित की जाती है? काली भारी एवं अम्लीय मृदा, लाल हल्की एवं अम्लीय मृदा, काली हल्की एवं क्षारीय मृदा, काली भारी एवं उदासीन मृदा। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा काली भारी एवं अम्लीय मृदा सामान्यतः पीट मृदा के रूप में निरूपित की जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। काली भारी एवं अम्लीय मृदा सामान्यतः पीट मृदा को निरूपित करती है। पीट मृदा में ज्यादातर कार्बनिक पदार्थ अंततः विघटित होता है और यह अधिक नमी की अवस्था में पाई जाती है। पीट मृदा का पीएच की बात करें तो 3.9 या इससे कम होता है। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 10 से 40%। पानी निकल जाने पर यह मिट्टी धान के लिए उपयुक्त होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और एक बार लाइक कर दीजिएगा सेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। द टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन वाज फर्स्ट क्वाइन इन। प्रसार शिक्षा शब्द पहली बार इजाद हुआ था। तो इनमें से आपको बताना है यहाँ पर इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यूके इसका सही जवाब बनेगा। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसार शिक्षा शब्द यूके में पहली बार प्रयोग किया गया, और जबकि प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। तो इस बात को भी साथ ही साथ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। बीच टाइप्स ऑफ सीड्स आर जनरली यूज ऑफ फार्मर्स फॉर कल्टीवेशन। तो खेती में किसानों द्वारा सामान्यतः किस प्रकार का बीज प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर की यहाँ पर बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्टिफाइड सीड। प्रमाणित बीज का प्रयोग किया जाता है। खेती में किसानों द्वारा सामान्यतः प्रमाणित बीज का प्रयोग किया जाता है। जनक बीज की बात करें दोस्तों तो जनक बीज प्रजनक द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, और आधारी बीज की बात करें फाउंडेशन सीड बीज उत्पादक कंपनी द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर। आंवला के रस को संरक्षित करने के लिए संरक्षी पदार्थ प्रयोग करते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंवला के रस को संरक्षित करने के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड संरक्षी पदार्थ का प्रयोग करते हैं, और रंगहीन फल जूस को संरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है दोस्तों। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। उपभोक्ता अधिशेष का सिद्धांत प्रथम बार प्रतिपादित किया था। तो किसके द्वारा उपभोक्ता अधिशेष का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मार्शल इसका राइट आंसर होगा। उपभोक्ता अधिशेष का सिद्धांत प्रथम बार मार्शल ने प्रतिपादित किया था, और इस सिद्धांत को मार्शल ने अपने सुई सिद्धांत यानी कि घरेलू मूल्यों में उपभोक्ताओं का किराया कहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजकिरण किसकी निमेटोड प्रतिरोधी प्रजाति है इनमें से? तो राजकिरण इज ए निमेटोड रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ। तो इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बार्ले जौ इसका सही जवाब बनेगा। राजकिरण जौ की निमेटोड प्रतिरोधी प्रजाति है। इसके अलावा BL2 और CCN लवण सहिष्णु प्रजाति हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। पशुओं का खुरपका एवं मुंहपका रोग किसके द्वारा होता है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पर 7 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विषाणु इसका राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 5 रिपीट हो गया है, और 6 भी रिपीट हो गया है। 7 पे हम लोग 7 भी रिपीट है यहाँ पर। 8 क्वेश्चन की बात करेंगे। पायरेला कीट के किस प्रकार में मुखान पाए जाते हैं? तो इनमें से आपको बताना है। तो 8 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, चुभाने एवं चूसने वाले इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 है। एक उर्वरक जो कि 3 आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति पौधों को करता है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा SSP, सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक 3 आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति पौधों को कराता है। तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। SSP की बात करें तो इसमें फास्फोरस 16% और 19% कैल्शियम है, और सल्फर यानी कि गंधक 12% पाया जाता है। DAP में नाइट्रोजन की बात करें तो 18%, फास्फोरस 46%, म्यूरेट ऑफ पोटास में 60% पोटास, और SOP में 41.5% और 17% सल्फर। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों। भारत में सामुदायिक विकास परियोजना कब शुरू हुई थी? तो 10 का आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1952 इसका राइट जवाब बनेगा। एक तरफ परियोजना का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ प्रारंभ वर्ष दिए गए हैं। सामुदायिक विकास परियोजना की बात करें तो इसका प्रारंभिक
वर्ष है 2 अक्टूबर 1952 में। इटावा पायलट की बात करें तो 1948 में प्रारंभ वर्ष है और प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम जुलाई 1979। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजनाएं दी गई हैं, आप लोग इन्हें ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, पुरानी एलुवियल मृदा कहलाती है तो ओल्डर एलुवियल सोइल इज कॉल्ड एज, तो बांगर कहलाती है या वर्टी सोल, खादर या एरिडी सोल। तो यहाँ पर 11 का आप लोग आंसर दीजिए फटाफट, इसका सही जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बांगर इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। पुरानी एलुवियल मृदा बांगर कहलाती है, पुरानी एलुवियल जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं और नई एलुवियल जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है, गन्ने की बंची टाप किसके कारण होती है, तो इनमें से आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, स्क्रीपोफेगा निवेला इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, मक्का में परागण का ढंग और तरीका क्या है इनमें से। तो मक्का में परागण आपको बताना है किस प्रकार का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर परागण होता है। मक्का में परागण का ढंग पर परागण है और पर परागण होने वाली अन्य फसलों की बात करें तो पपीता, मक्का, डेट, पोम, टमाटर, सेब है। और स्वपरागित वाली फसलों की बात करें, स्वपरागण वाली तो मटर है, सूरजमुखी है। वनस्पति प्रजनन वाली फसलें हैं, आलू, अदरक और गन्ना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन नंबर है, आने वाले कुल सौर विकिरण को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र इनमें से कौन सा है, उस यंत्र को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15 क्वेश्चन नंबर, रोपण की किस विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में 81% ज़्यादा पौधे लगते हैं। तो 15 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, पंचकोणीय विधि में। अगला प्रश्न है 16, भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इजे बटलर इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। इजे बटलर इसका सही आंसर हो जाएगा। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया इजे बटलर है। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी एंटोन डी वेरी हैं और फादर ऑफ व्हीट रस्ट डिजीज इन इंडिया तो डॉक्टर केसी मेहता हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 17 क्वेश्चन नंबर है, गाय के दूध का अपवर्तक सूचकांक 20 डिग्री से तापक्रम पर होता है। तो यहाँ पर 17 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1.344। अगला प्रश्न 18 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, बछड़े में सींग रोधन कितने दिन में होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 दिन की उम्र में होना चाहिए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, क्ले के कणों का आकार होता है तो पार्टिकल साइज ऑफ क्ले आपको यहाँ पर बताना है, ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लेस देन 0.22 mm। अगला प्रश्न है 20 क्वेश्चन नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1 जनवरी 1949 इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसका मुख्यालय की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में है। 21 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी P2O5 × 0.43 = P। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन नंबर, सही कथन का पता लगाएं इनमें से। तो 22 क्वेश्चन का सही ऑप्शन आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वार्टज वर्गीकृत है एक टेक्टोसिलिकेट खनिज के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, बाजरा की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी रखी जाती है प्रति हेक्टेयर। तो यहाँ पर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 से 5 किलोग्राम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाजरे की बीज दर है और यहाँ पर एक तरफ फसल है, बीज दर एक तरफ दी गई है। तो बाजरा की बात करें तो 4 से 5 kg प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। ज्वार के लिए 10 से 12 kg और चना के लिए 80 से 100 kg और अरहर के लिए 12 से 15, जूट के लिए 6 से 8 kg प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन नंबर है, WTO कब अस्तित्व में आया था। तो इनमें से आपको बताना है। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जनवरी 1995 में इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। WTO की स्थापना की बात करें दोस्तों तो 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और FAO की बात करें तो 16 अक्टूबर 1945 को 16 अक्टूबर
1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यूनिसेफ की बात करें दोस्तों तो 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी, और यूनेस्को की बात करें तो 1955 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 25, दुकाजी बकरी की नस्ल इनमें से कौन सी है? डबल पर्पस ब्रीड ऑफ गोट इज। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जमुनापारी। बकरी की दुकाजी नस्लों की बात करें तो जमुनापारी है, सिरोही है, और एकाजी बकरी की नस्ल बर्बरी, मारवाड़ी नस्लें आती हैं। नेक्स्ट 26 है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो आग्नेय चट्टान की बात करें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डियोराइट। आग्नेय चट्टान का उदाहरण ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, डायोराइट है, गैब्रो है, सिनाइट, ग्रानोडायोराइट है, पेरिडोटाइट है। रूपांतरित चट्टान के उदाहरण की बात करें तो सिस्ट है, नीस है, क्वार्टज और संगमरमर। ध्यान रखिएगा। 27 क्वेश्चन नंबर, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपको बताना है कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, 19 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 19 जुलाई 1969 को भारत में कार्यरत अधिकांश प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों में से 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और फिर वर्ष 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जो बढ़कर 20 हो गया था। वर्तमान में बात करें, वर्तमान 2010 समय में राष्ट्रीयकरण बैंकों की संख्या भारत में 12 है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 28 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व परागण, फल और बीज निर्माण के लिए आवश्यक है में से? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोरोन इसका राइट जवाब बनेगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत सरकार द्वारा नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 29 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 जनवरी 2015 को। भारत सरकार द्वारा नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था, और नीति आयोग का अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन नंबर है, बोर्डो मिश्रण का प्रयोग सामान्यतः किसको नियंत्रित करने में होता है में से? तो राइट आंसर आपको यहाँ पर देना, ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मृद रोमिल आसिता, ब्लाइट्स झुलसा और एंथ्रेक्नोज, इन सभी को नियंत्रित करने में बोर्डो मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 31 है, राइबोसोम का क्या कार्य है में से? तो राइबोसोम का कार्य आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, प्रोटीन संश्लेषण करना राइबोसोम का कार्य है। अगला प्रश्न 32 है, कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो राइट आंसर की बात करें 32 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्र सरकार इसका राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, दूध में किस रूप में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लैक्टोज। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन नंबर है, समुदाय की प्राथमिक इकाई क्या है? द प्राइमरी यूनिट ऑफ द कम्युनिटी इज। तो 34 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, फैमिली। समुदाय की प्राथमिक इकाई परिवार होती है, और योजना तथा विकास की इकाई एक ब्लॉक होता है, और सामुदायिक विकास योजना की मूल अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। 35 क्वेश्चन नंबर है, बेर में क्रंदन करते हैं तो प्रूनिंग इन बेर इज डन, तो कब की जाती है? तो 35 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु में, ड्यूरिंग समर सीजन में। बेर में क्रंदन ग्रीष्म ऋतु में मार्च से अप्रैल के मध्य करते हैं, परंतु सबसे उपयुक्त समय मार्च का होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 36 क्वेश्चन नंबर है, अधिकांश मृदाओं का स्थूलता घनत्व होता है, तो बल्क डेंसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द सोइल इज। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.02 से 1.80 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 क्वेश्चन नंबर, संचार की कला है, तो संचार की कला आपको बताना है द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज, इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, लर्निंग, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, और आयोग के द्वारा ऑप्शन जो है यहाँ पर सी माना गया है, तो राइट आंसर जो है सीखना, इसका सही जवाब बनेगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 38 क्वेश्चन नंबर है, एक मार्ग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1937 में एक मार्ग अधिनियम पारित हुआ था। एक मार्ग अधिनियम वर्ष 1937 में पारित हुआ था, परंतु कार्य करना इफेक्टिव सेंस की बात करें तो 1986 में शुरू किया गया। यह किसी भी वस्तु की शुद्धता का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न है 39, टेट्राजोलियम परीक्षण किस एंजाइम की गतिविधियों का निर्धारण करता है?
तो 39 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डिहाइड्रोनीनेज यहाँ पर सही जवाब बनेगा, डिहाइड्रोजेनेज इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, पानी तथा हवा के बीच की सीमा परत क्या कहलाती है इनमें से? तो 40 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नवचंद्रक कहलाती है, मेनिस्कस कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, संचार का पारंपरिक माध्यम इनमें से कौन सा है? द ट्रेडिशनल मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन इज, रेडियो है, रामलीला है, प्रिंट है, टेप रिकॉर्डर है। तो यहाँ पर 41 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, रामलीला इसका सही जवाब बनेगा। संचार का पारंपरिक माध्यम रामलीला है, जिसे भारत की आज़ादी से पहले से लेकर आज तक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, क्वेश्चन नंबर, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापक्रम हास्य दर इनमें से आपको बतानी है। तो यहाँ पर 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो 43 का आंसर ऑप्शन आपको यहाँ पर बताना है, भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल आपको बतानी है इनमें से कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 43 का ऑप्शन ए, नेल्लोर इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। भारत की सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल नेल्लोर है और विश्व की सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल सल्फोल्क है। इस बात को ध्यान रखिएगा, विश्व में पूछा जाता है तो सल्फोल्क। अगला 44 क्वेश्चन नंबर, केला में भूमि के ऊपर के तने को जाना जाता है तो किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्यूडोस्टेम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न 45 है दोस्तों। यहाँ पर मृदा की अंतर्निहित क्षमता जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोयल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरता कहलाता है। अगला क्वेश्चन 46 है यहाँ पर, संकुल मक्का की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी रखी जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 18 से 20 kg। अगला प्रश्न 47 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, बकरी की एक नस्ल जो कि बकरियों में जर्सी के नाम से प्रसिद्ध है इनमें से कौन सी है? तो 47 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूबियन इसका राइट जवाब बनेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बकरी की एक नस्ल जो कि बकरियों में जर्सी के नाम से जानी जाती है उसे एंग्लो न्यूबियन कहते हैं, और साइनेन बकरी की नस्ल को दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। तो दूध की रानी के नाम से पूछा जाए तो आप साइनेन इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है 48 क्वेश्चन नंबर, मॉडर्न किस फसल की एक प्रजाति है? तो राइट आंसर 48 का आपको यहाँ पर देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरजमुखी इसका सही जवाब बनेगा। सूरजमुखी की प्रजातियों की बात करें तो मॉडर्न है, रामसन है, TBSH1 है। 49 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, किस पीएच मान पर पौधों में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो ऑप्शन सी 6.5 से 7.5। क्वेश्चन नंबर 50, पके आम के फलों का विशिष्ट गुरुत्व होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1 से अधिक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। यहाँ पर आपको फिल करना है, एक स्थानिक संस्थापन उर्वरक अनुप्रयोग विधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोलिका अनुप्रयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52 क्वेश्चन नंबर, अनानास फल का खाया जाने वाला हिस्सा इनमें से कौन सा है? तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरिकार्प बीज कोष। अगला प्रश्न, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अनानास की बात करें तो पेरिकार्प खाया जाने वाला भाग है, और आम में मध्यफलविती, सेब में मांसल थैलमस, और लीची में मांसल एरिल, और अनार में रसदार डस्टा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा, जबकि आयोग ने ऑप्शन सी माना है। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किस कोषांग में जल अपघटनीय बिकर की प्रचुर मात्रा होती है? तो 53 का आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पर राइट जवाब क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लाइसोसोम। अगला प्रश्न है 54, बगीचे की किस दिशा में वायु अवरोधी पौधे रोपित किए जाते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन नंबर, असंपीड़ित पदार्थ जो चट्टानों के ऊपर पाया जाता है उसे आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रिगोलिथ इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न 56, प्रति हेक्टेयर 50 किलोग्राम पोटास देने के लिए कितनी म्यूरेट ऑफ पोटास देनी पड़ेगी?
तो राइट आंसर हो जाएगा 83.5 kg, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 57। गाय के दूध का पीएच होता है, तो गाय के दूध का पीएच कितना होता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6.4 से 6.6। अगला प्रश्न है यहाँ पर 58। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण विकास परियोजना स्वतंत्रता से पूर्व शुरू की गई थी इनमें से? तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहकारिता आंदोलन, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। ग्रामीण विकास परियोजनाएं एक तरफ दी गई हैं, दूसरी तरफ शुरुआत के वर्ष दिए गए हैं। तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट 1948 में, सहकारिता आंदोलन 1904 में, समुदाय विकास परियोजना 1952 में, राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 और सेवाग्राम 1927। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 59। भारत में कृषि मौसम विज्ञान के जनक कहलाते हैं, तो इनमें से आपको बताना है। तो 59 का आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी L.A. रामदास, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, बैंगन में कड़वाहट किसके कारण होती है? तो 60 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सोले सोडाइन के कारण। अगला प्रश्न संख्या 61 है, कार्बनिक रासायनिक उर्वरक इनमें से कौन सा है? तो कार्बनिक रसायन उर्वरक की बात करें तो यूरिया यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला 62 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 62। किसी कंपनी द्वारा उत्पादित उत्पाद के लिए केवल एक खरीदार का होना जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा मोनो क्रेता एकाधिकार, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 63, क्वेश्चन नंबर 63 है, पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है, तो पत्तियों द्वारा आपको बताना है प्रजनन किसमें होता है? तो 63 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बेगोनिया में। अगला प्रश्न है, तो पत्तियों द्वारा प्रजनन की बात करें तो बेगोनिया और ब्रायोफिलम या मदर ऑफ थाउजेंड प्लांट में होता है, और चमेली में प्रजनन स्टेम लेयरिंग द्वारा किया जाता है। 64 क्वेश्चन नंबर है, क्रॉन्ज शारीरिकी पाई जाती है, तो क्रॉन्ज शारीरिकी किसमें पाई जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी C4 पौधों में क्रॉन्ज शारीरिकी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, C3 पौधे का उदाहरण की बात करें तो चावल, गेहूं, कपास, जौ है, और कैम पौधों के अंतर्गत कैक्टस आता है, आर्चिड आता है, अनाज, जड़ प्लांट, ध्यान रखिएगा। 65 क्वेश्चन नंबर है, बीज में फाइटिक अम्ल और फाइटिन के रूप में भंडारित होने वाला पोषक तत्व जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फास्फोरस के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न 66 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसार का सिद्धांत इनमें से नहीं है? तो यहाँ पर 66 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ डिसएसोसिएशन, इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर प्रसार के सिद्धांत दिए गए हैं, आप लोग इन्हें देख लीजिए। करके सीखने का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, नेतृत्व का सिद्धांत, अभिरुचि एवं आवश्यकता का सिद्धांत, मूल्यांकन का सिद्धांत, भागीदारी का सिद्धांत। तो असहभागिता का सिद्धांत प्रसार का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है 67 क्वेश्चन नंबर, बछड़े के बधियाकरण का सही समय इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 8 से 10 सप्ताह, इसका सही जवाब बनेगा। बछड़े के बधियाकरण का सही समय 3 से 10 सप्ताह की उम्र या 8 से 10 सप्ताह की उम्र पर करते हैं, ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, मीसोफिल तथा बंडल शीत पाए जाते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा पौधे की पत्ती में, इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन नंबर, DRIS उपयोगी है, तो किसके लिए उपयोगी है? लंबी अवधि की फसलों के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न है 70 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, टाइफून विधि से सिंचाई किस फसल में प्रयोग करते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गन्ना में। नेक्स्ट है 71, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत इनमें से आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा करके सीखना। अगला प्रश्न है 72 क्वेश्चन नंबर, बाजरा एवं ज्वार के फल को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन सी बाली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 73, फूल गोभी का पुष्पक्रम कहलाता है, तो फूल गोभी का पुष्पक्रम क्या कहलाता है दोस्तों? आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कर्ड कहलाता है। फूल गोभी के पुष्पक्रम को कर्ड कहते हैं, और धान के पुष्पक्रम को पेनिकल, और गेहूं के पुष्पक्रम को स्पाइक या स्पाइकलेट कहते हैं। 74 क्वेश्चन नंबर है, सही वाक्य का पता लगाइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है? तो राइट आंसर 74 का हो जाएगा ऑप्शन ए, तापक्रम घटता है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है। अगला प्रश्न है 75 क्वेश्चन नंबर, सर्वाधिक राइबोफ्लेविन किस फल में होता है? तो 75 का आंसर हो जाएगा बेल, इसका सही जवाब बनेगा। सर्वाधिक राइबोफ्लेविन बेल के फल में पाया जाता है, और सर्वाधिक विटामिन ए आम के फल में पाया जाता है।
76 है, भारत में सर्वप्रथम कौन सा उर्वरक बना था? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगल सुपर फास्फेट। अगला प्रश्न है 77, गोला किस फल की बहुचर्चित किस्म है? तो यहाँ पर आपको बताना है गोला किस फल की बहुचर्चित किस्म है। तो 77 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बेर की प्रजाति है दोस्तों। बेर की प्रजातियों की बात करें तो गोला है, उमरान, बनारसी कड़ाका, कथकली है, मेहरून, परभनी, इलायची, ये सभी जो हैं बेर की प्रजातियां हैं। 78 है, निम्नलिखित में से किस पैतृक पदार्थ का परिवहन ग्रेविटी द्वारा होता है? तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलुबियल के द्वारा। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन नंबर है। 79 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन एक सिस्टमेटिक कवकनाशी है? तो सिस्टमेटिक कवकनाशी में से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेटालेक्स इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न 80 क्वेश्चन नंबर है, सेब का सबसे बौना मूल ग्रंथ आपको बताना है इनमें से। तो इनमें से कौन सा क्वेश्चन का ऑप्शन जो है सही होगा? तो 80 का आंसर हो जाएगा M27, यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। सेब का सबसे बौना मूल ग्रंथ की बात करें तो M27 है। सेब का सबसे अच्छा मूल ग्रंथ M9 है, जबकि MM1066 एक बहुउद्देशीय रूट स्टॉक है। 81 क्वेश्चन नंबर है, पौधों में सिस्टीन एमिनो अम्ल के संश्लेषण से संबंधित पोषक तत्व इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सल्फर। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन नंबर है, फलों एवं सब्जियों में मोमीकरण करता है। तो इनमें से आपको बताना है। तो 82 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, शोषण एवं वाष्पोत्सर्जन दर में कमी। अगला प्रश्न 83 है यहाँ पे दोस्तों, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लवणीय मृदाओं की विद्युत चालकता होती है। तो 83 का आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लवणीय मृदाओं की विद्युत चालकता 4 ds प्रति मीटर से अधिक होती है, और 25 डिग्री सेल्सियस पर क्षारीय मृदा की विद्युत चालकता 4 ds प्रति मीटर या 4 mm प्रति सेंटीमीटर से कम होती है। नेक्स्ट है 84, निम्नलिखित में से कौन एक असत्य या झूठा फल का उदाहरण है इनमें से? तो 84 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनानास, पाइन एप्पल यहाँ पर सही जवाब बनेगा। 85 है, मुर्गी के शरीर का तापक्रम होता है। तो मुर्गी के शरीर का तापक्रम आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा, 107 फ़ारेनहाइट। यहाँ पर मुर्गी के टेम्परेचर सेल्सियस में बात करें तो 41.7, फ़ारेनहाइट में 105 से 107। गाय की बात करें तो 38.5 सेल्सियस में, और फ़ारेनहाइट में 101.5। भैंस में 37.5 और 100 फ़ारेनहाइट में होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग इसे तैयार कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मक्का की प्रथम संकर प्रजाति है इनमें से? तो 86 का आंसर हो जाएगा गंगा फर्स्ट, इसका राइट जवाब बनेगा। मक्का की प्रथम संकर प्रजाति गंगा फर्स्ट है, और सर्वप्रथम भारत में 1961 में मक्का अनुसंधान संस्थान द्वारा 4 संकर प्रजाति गंगा फर्स्ट, गंगा 101, ढक्कन और रंजीत का विकास किया गया था। अगला प्रश्न 87 है, गेहूं के पीले रतुआ रोग का कारक इनमें से बताना है। कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ येलो रस्ट इन व्हीट। तो 87 का यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पॉक्सीनिया स्टेराइफॉर्मिस। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। गेहूं का रोग एक तरफ है, उसके कारक हैं। तो पीला रतुआ की बात करें तो पॉक्सीनिया स्टेराइफॉर्मिस के द्वारा, काला रस्ट पॉक्सीनिया ग्रेमिनिस टिटसाई, भूरा या पत्ती रस्ट पॉक्सीनिया रिकोंडिटा, करनाल बंट निवोसिया इंडिका। अगला प्रश्न है 88, अम्लीय वर्षा निम्न गैसों के कारण होती है। तो इनमें से आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, NO2 और SO2। अगला प्रश्न है 89 क्वेश्चन नंबर, चैनल में संदेश को भेजने से पहले उसका रखरखाव किस प्रकार करते हैं। तो 89 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपचार। अगला प्रश्न है 90, रानीखेत है, इनमें से आपको बताना है। तो 98 हो जाएगा, विषाणु जनित बीमारी है रानीखेत। अगला प्रश्न है 91, निम्नलिखित में से कौन एक कीटनाशी ऑर्गेनोफॉस्फेट समूह से संबंधित है। तो यहाँ पर 91 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी होगा, फॉस्फामिडान इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 92 क्वेश्चन नंबर, फलों को पकाने के लिए प्रयोग होने वाला हार्मोन इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इथाइलिन। अगला प्रश्न 93 है, जब MPP APP तब APP होगी। इनमें से 93 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग। अगला प्रश्न है 94, यहाँ पर ज्वार के तना बेधक कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है,
तो 94 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काइलोपार्टिलस। अगला प्रश्न है 95, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है इनमें से? तो 95 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जाइलम इज मेड ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल्स। अगला प्रश्न है 96, भेड़ के बच्चा देने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो एक टफ आपको यहाँ पर बताना है, भेड़ के बच्चा देने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैम्बिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है 97, निम्न में से कौन सी जमा पूंजी इनमें से नहीं है? तो 97 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी जो है राइट जवाब यहाँ पर बनेगा। ऐसी संपत्ति जिसे किसी चालू इकरारनामा की पूर्ति हेतु नकदी में आसानी से नहीं बदला जा सकता, जैसे खेत, इमारत, मशीनरी, कारखाना, भूमि, भवन इत्यादि जमा पूंजी कहलाते हैं। तो डी सही है क्योंकि इसमें सभी जमा पूंजी हैं। नेक्स्ट 98, मृदा में सिलिका का औसतन प्रतिशत होता है? तो 98 का आंसर दीजिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 27%। 99 क्वेश्चन नंबर है, शुक्र में गर्भ धारण की अवधि होती है? तो राइट आंसर 99 का आपको देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 114 दिन। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। ऊंट की बात करें तो 391 और भेड़ में 148, बकरी में 150, भैंस में 310 और गाय में 282 दिन। 100 क्वेश्चन नंबर है, कड़ी जो स्रोत को ग्राही के साथ जोड़ती है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चैनल। अगला प्रश्न है 101, गुड़गांव परियोजना किसके द्वारा संगठित की गई है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एफएल ब्रायने के द्वारा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर परियोजनाओं की बात करें तो गुड़गांव परियोजना एफएल ब्रायने के द्वारा, और मार्थडम परियोजना स्पेंसर हैज, और नीलोखेरी परियोजना एसके डे, और इटावा पायलट अल्बर्ट मेयर के द्वारा। अगला प्रश्न 102 है, गेहूं के लूज स्मट अनावृत कंडवा रोग का कारण इनमें से का आपको बताना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आस्टिलाइगो न्यूडा इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। लूज स्मट की बात करें तो आस्टिलाइगो न्यूडा टिटसाई है। पाउडरी मिल्ड्यू की बात करें तो इरिसाइफी ग्रेमिनिस टिटसाई है। सेहू टुंगरू रोग यहाँ पर एग्यूनिया टिटसाई, और करनाल बंट निवोसिया इंडिका, पीला रस्ट पक्सिनिया स्ट्री फॉर्मिस है। अगला प्रश्न है 103, निम्नलिखित में से धान का कौन सा रोग बंगाल में व्यापक भूखमरी अकाल के लिए उत्तरदायी था इनमें से? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 104, कैल्शियम एक महत्वपूर्ण घटक है इनमें से? तो कैल्शियम की बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोशिका भित्ति का। अगला प्रश्न 105 है, पडलिंग किस लिए किया जाता है? तो पडलिंग इज डन फॉर, तो 105 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पानी के अंतःस्रवण को कम करने के लिए पडलिंग की क्रिया की जाती है। अगला प्रश्न है 106, न्यूनतम जुताई की अवधारणा प्रारंभ हुई है? तो द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम टिलेज वाज स्टार्टेड इन। तो 106 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी होगा, यूएसए, अमेरिका यूएसए से। न्यूनतम जुताई की अवधारणा अमेरिका यूएसए से 1974 में प्रारंभ हुई। इसके पिता E.H. फॉल्कनर हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 107 है, मृदा निर्माण के निष्क्रिय कारकों में शामिल नहीं है, शामिल करते हैं? तो निष्क्रिय कारकों में कौन सा शामिल है? तो 107 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैतृक पदार्थ। यहाँ पर मृदा निर्माण के निष्क्रिय कारक की बात करें तो पैतृक पदार्थ है, टोपोग्राफी, रिलीफ। मृदा निर्माण के सक्रिय कारक में एक्टिव फैक्टर्स क्या होते हैं? जलवायु और जीव, ये एक्टिव फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। 108 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रोटीन होती है? तो सर्वाधिक प्रोटीन की बात करें तो सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन होती है, और यहाँ पर एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ प्रोटीन की मात्रा परसेंट में दी गई है। उड़द की बात करें तो 25%, चना 21%, सोयाबीन 42% और तिल 18%। अगला प्रश्न है 109, दुकाजी गाय की नस्ल इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, थार पारकर। गाय की दुकाजी नस्लों की बात करें तो हरियाणा काकरेज, राठी है, थार पारकर, ओंगोला मेवाती है। 110 क्वेश्चन नंबर, धान की नर्सरी उगाने की डायपोंग विधि किस देश में विकसित हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन सी, फिलीपींस इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, अधसाली गन्ने की बुआई होती है तो कब की जाती है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, जुलाई अगस्त में। अधसाली गन्ने की बुआई जुलाई से अगस्त माह में होती है, और एक साली गन्ने की बुआई फरवरी मार्च में होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSWRI इज सिचुएटेड एट? तो इनमें से राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अबिका नगर। सेंट्रल शीप एंड ऊन रिसर्च इंस्टीट्यूट
CSWRI अंबिकानगर जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 113, भारत में उर्वरक नियंत्रण आदेश पारित हुआ था, तो कब पारित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1957 में। भारत में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1957 में पारित हुआ था। भारत में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1955 में बना था और 1985 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द्वितीयक जुताई में प्रयुक्त होने वाला औजार इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, हैरो इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 115 क्वेश्चन नंबर है, मृदा संरक्षण की शस्य विधियां कितने प्रतिशत ढाल तक प्रभावी होती हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2% इसका सही जवाब बनेगा। मृदा संरक्षण की शस्य विधियां 2% ढाल तक प्रभावी होती हैं। सीढ़ीनुमा खेती का प्रयोग प्रायः 16 से 33% ढलान युक्त क्षेत्रों में होता है। अगला प्रश्न 116 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कास्टर और कंपोजिटी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। सूर्यमुखी की बात करें तो इसका जो फैमिली है वो कंपोजिटी है। कपास, भिंडी, पटसन मालवेसी है। जैट्रोफा, कसावा, यूफोरबिएसी और धान, गेहूं, गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा की बात करें तो ब्रेमनी या पोएसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। 117 क्वेश्चन नंबर है, आम का मिलीबग अंडे देता है, तो आम का मिलीबग आपको बताना है, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पे 117 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिट्टी में। अगला प्रश्न है 118 क्वेश्चन नंबर, कौन सा मौसम पूर्वानुमान किसानों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। अगला प्रश्न है, यहाँ पर मध्य अवधि मौसम पूर्वानुमान किसानों के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है। कृषि के लिए मौसम के पूर्वानुमानों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान 48 घंटे, मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान 3 से 10 दिन और दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान 1 सप्ताह से पूरे मौसम तक। 119 क्वेश्चन नंबर, जल क्षरण की कौन सी किस्म मृदा उर्वरता क्षरण के नाम से भी जानी जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस फ्लॉस इरोजन, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला और अंतिम अगला प्रश्न है यहाँ पर 120 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा दृश्य साधन है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्लाइड यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 120 का। अगला प्रश्न 121, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र आपको यहाँ पर बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा CaNH4NO3 का होल थ्राइस 3। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र आप लोग ध्यान रखिएगा। किसको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है इनमें से? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। एडम स्मिथ इसका सही जवाब बनेगा। और इनकी पुस्तक की बात करें तो द वेल्थ ऑफ नेशन इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट है 123, एगमार्क चिन्ह लगा होता है, तो एगमार्क चिन्ह जो है कृषि उत्पादों पर लगा होता है और इसकी स्थापना 1935 में की गई थी, परंतु 1937 से कार्य करना शुरू किया गया था और इसका मुख्यालय फरीदाबाद हरियाणा में है। 124 क्वेश्चन नंबर है, फालसा का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? तो फालसा का प्रवर्धन की बात करें तो बीज के द्वारा इसका प्रवर्धन किया जाता है। फालसा यहाँ पर पपीता, फालसा, कॉफ़ी और जामुन, ये बीज के द्वारा इसका प्रवर्धन किया जाता है। स्ट्रॉबेरी का रनर्स के द्वारा, पाइनएप्पल का शकर और सपोटा का इनार्चिंग और केला का स्वाद शकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला स्थित है, तो इनमें से आपको बताना है राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, नागपुर में। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में स्थित है। नागपुर इसमें भ्रूण निद्रा पाई जाती है। इनमें से आपको यहाँ पर बताना है इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आंवला एक ऐसा फल है जिसमें भ्रूण निद्रा पाई जाती है, जिसके कारण इसमें नए पौधे का जन्म बहुत देरी से होता है, जिसका प्रमुख कारण इसमें उपस्थित अधिक मात्रा में विटामिन सी है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, किस ऑर्डर में अपूर्ण मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है? तो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इज इन ऑर्डर, तो इनमें से आपको बताना है किस ऑर्डर में पाई जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा होमोप्टेरा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर बनेगा दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन नंबर है, भारत में विकसित पहली बौने चावल की प्रजाति इनमें से आपको बतानी है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, जया इसका राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन नंबर, दुग्ध स्राव को कहा जाता है, तो दुग्ध स्राव को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
लैक्टोजिनेसिस इसका राइट जवाब बनेगा। दुग्ध स्राव को लैक्टोजिनेसिस कहते हैं और इस क्रिया को संपन्न करने या दुग्ध को उतारने में ऑक्सीटोसिन हार्मोन सहायक होता है, जिसके प्रभाव से दुग्ध को आसानी से निकाला जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है 5, पूसा मंजरी एवं पूसा नवीन किसकी प्रमुख प्रजातियां हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लौकी इसका सही जवाब बनेगा। यहाँ पर लौकी की प्रजातियों की बात करें तो पूसा मंजरी, पूसा नवीन, पूसा मेघदूत, पंजाब कोमल, अर्का बहार, पंत, शंकर लौकी फर्स्ट, आज़ाद नूतन, नरेंद्र रश्मि, ये सभी लौकी की प्रजातियां हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 6 है, वह रेखाएं जो समान वायुमंडलीय दबाव वाले स्थानों को जोड़ती हैं उससे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समदाब रेखाएं कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी आम की नियमित फलने वाली प्रजाति है? तो आम की इनमें से कौन सी प्रजाति है जो नियमित फलने वाली है? तो विच वन इज ए रेगुलर बियरिंग वैरायटी ऑफ मैंगो? तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आम्रपाली, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। आम्रपाली आम की नियमित फलने वाली प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, जीव जो कि आमतौर पर मृतोपजीवी होता है लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में परजीवी भी हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऐच्छिक मृतोपजीवी कहते हैं, ऐच्छिक परजीवी कहते हैं, लाचार परजीवी, इनमें से कोई नहीं। तो 8 का आंसर दोस्तों आप लोग दीजिए। तो यहाँ पर 8 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। फैकल्टेटिव पैरासाइट ऐच्छिक परजीवी होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 9 क्वेश्चन नंबर, तेली पौधों में तेल की मात्रा किसके प्रयोग से बढ़ती है? तो 9 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सल्फर के प्रयोग से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, तने में चारों तरफ से चिपकने वाली पट्टी को लगाकर किस कीट को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है? तो 10 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आम में मिली बग इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भैंस के दूध में वसा रहित ठोस SNF मानक होता है तो कितने % होता है? तो यहाँ पे 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9.2% इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है 12, गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था और इसका पूरा नाम गरीबी हटाओ देश बचाओ, जिसे सन 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था। बाद में उनके बेटे राजीव गांधी ने भी इस नारे का उपयोग किया और इस नारे का प्रयोग 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, टपक सिंचाई किन क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है इनमें से? तो टपक सिंचाई की बात करें दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्राई रीजन, शुष्क क्षेत्रों के लिए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। टपक सिंचाई सबसे पहले ड्राई क्षेत्रों में है और इसकी खोज की बात करें तो सिमका ब्लास है और ये इजराइल के अभियंता थे जिन्होंने 1940 में देखा कि पानी की टूटी से रिसाव होने वाले स्थान के पौधों की वृद्धि उसके आसपास के पौधों की वृद्धि से अधिक थी और इसके आधार पर उन्होंने 1964 में ड्रिप सिंचाई पद्धति विकसित कर उसका एकत्व रूप अर्थात पेटेंट करवाया। अगला प्रश्न है 14 क्वेश्चन नंबर, निम्न फसल समूहों में से किसके द्वारा घटते हुए क्रम में गंधक निष्कासन होता है? तो 14 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तिलहन, धान, माफ कीजिएगा ऑप्शन डी है, तिलहन, दलहन और धान, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15, फूलगोभी की ह्यूप्टल व्याधि किस तत्व की कमी से होती है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोलिब्डेनम। यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। फूलगोभी की ह्यूप्टल बीमारी मोलिब्डेनम तत्व की कमी के से होता है। अगला प्रश्न है 16, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन से पशुओं के विषाणुजन्य रोग हैं? इनमें से आपको यहाँ पर बताना है। तो 16 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी, ये सभी FMD, स्वाइन फीवर और इंडरपेस्ट, ये सभी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, प्रजनक बीज की संतान आपको बताना है। तो प्रोगेंसी ऑफ द ब्रीडर सीड इज, तो 17 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आधारी बीज। अगला प्रश्न है, प्रजनक बीज का संतान आधारी बीज फाउंडेशन बीज होता है। इसके टैग की बात करें तो सफ़ेद रंग का इसमें टैग होता है और आधार बीज का संतान पंजीकृत होता है, रजिस्टर्ड सीड होता है। इसके टैग की बात करें तो पर्पल इसका
टैग होता है। पंजीकृत बीज की संतति प्रमाणित बीज सर्टिफाइड होता है और इसके टैग का रंग नीला होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आम की प्रजाति जो अपनी विशेष फ्लेवर को प्रसंस्करण के समय भी बनाए रखती है उसे क्या कहते हैं? तो 18 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्फांसो, इसका राइट जवाब बनेगा। आम की अल्फांसो प्रजाति अपने विशेष फ्लेवर को प्रसंस्करण के समय भी बनाए रखती है। अगला क्वेश्चन है 19, वायुमंडल की निचली परत इनमें से आपको बतानी है कौन सी है? तो 19 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वायुमंडल की निचली परत ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इसका। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर इसका राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट है, मुक्ताकार एंटीनी किस में पाया जाता है? तो मुक्ताकार एंटीनी दीमक में पाया जाता है, ऑप्शन ए राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 21, इनमें से कौन सा एक जैव कीटनाशी नहीं है आपको यहाँ पर बताना है? तो 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा कार्बेरिल। अगला प्रश्न 22 क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। डोका तथा डेंग किस फल के विकास की अवस्थाएं हैं इनमें से? तो 22 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खजूर यहाँ पर सही आंसर बनेगा। डोका तथा डेंग खजूर के फल की विकास की अवस्थाएं हैं। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, गंडोरा फल विकास के पूर्व की अवस्था, और डोका फल विकास की शुरुआती अवस्था, और डेंग फल विकास की अंतिम अवस्था। और डोका अवस्था फल तोड़ाई के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अरंडी के फल को किस नाम से जाना जाता है? द फ्रूट ऑफ कैस्टर इज नोन एज। तो 23 का आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैप्सूल। अगला प्रश्न है, यहाँ पर अरंडी, इलायची और कपास के फल को कैप्सूल कहते हैं और धान गेहूं के फल को कैरियोप्सिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 24 है, कृष्णा और कंचन प्रजातियाँ आपको इनमें से बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आंवला की प्रजातियाँ हैं, और आंवला की प्रमुख प्रजातियाँ नीचे दी गई हैं, वाराणसी, NA7, कृष्णा, कंचन, ये सभी जो हैं आंवला की प्रजातियाँ दी गई हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है, वर्षा अनुरूपक का प्रयोग किया जाता है। तो वर्षा अनुरूपक का आपको बताना प्रयोग किसमें किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मृदा क्षरण के अध्ययन में और अफवाह गणना में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पर आपको फिल करना है, बकरी जैसी प्रतीत होने वाली भारत की सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल इनमें से आपको बतानी है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो नेल्लोर ऑप्शन सी इसका सही जवाब बनेगा। 27 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधे से निकला हुआ पेस्टिसाइड इनमें से नहीं है? तो 27 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एल्ड्रिन यहाँ पर राइट जवाब बनेगा दोस्तों। एल्ड्रिन एक पौधे से निकाला हुआ पेस्टिसाइड नहीं है। अगला प्रश्न है 28 क्वेश्चन नंबर दोस्तों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस एंजाइम द्वारा होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग फटाफट आंसर कीजिए। तो 28 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नाइट्रोजिनेज नामक एंजाइम द्वारा किया जाता है। अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने के लिए नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया का प्रयोग होता है, और नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने का कार्य नाइट्रोबैक्टर द्वारा होता है। नेक्स्ट 29, ग्रामीण विकास कार्यक्रम संबंधित है। तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम आपको बताना है किससे संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इनमें से ये सभी यहाँ पर सही जवाब बनेगा, स्वरोजगार से, रोजगार सृजन से, गरीबी उन्मूलन से, इन सभी से ग्राम विकास कार्यक्रम संबंधित है। अगला प्रश्न है 30 क्वेश्चन नंबर, टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो 30 का आंसर दीजिए आप लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा, लाइकोपीन के कारण। यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। टमाटर का लाल रंग की बात करें तो लाइकोपीन पिगमेंट के कारण, मिर्च का लाल रंग कैप्सेथिन पिगमेंट के कारण, मिर्च में तीखापन कैप्सेथिन पिगमेंट के कारण, और गाजर में पीला रंग कैरोटीन पिगमेंट के कारण, पपीता का पीला रंग बीटा कैरोटीन पिगमेंट के कारण, और तीखापन प्याज का सल्फर यौगिक के कारण होता है। 31 क्वेश्चन नंबर है, करण स्विस गाय की प्रजाति किसके बीज का क्रॉस है इनमें से? तो 31 का आंसर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, साहीवाल इंटू ब्राउन स्विस, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को किस नाम से जाना जाता है? तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीयक पोषक तत्व हैं ये दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट की बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और द्वितीयक की बात करें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आता है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट में लोहा है, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, निकिल, क्लोरीन और मोलिब्डेनम आता है, और बोरान भी इसमें। अगला प्रश्न है 33, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो 33 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1974 में। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में
पौंडीचेरी में प्लानिंग कमीशन के मोहन सिंह मेहता कमेटी के आधार पर ICAR द्वारा तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय की देखरेख में पौंडीचेरी में हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न है 34, पानी में खेती करने के तरीके को किस नाम से जाना जाता है? तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, गाय का गर्भकाल होता है तो गेस्टेशन पीरियड ऑफ काउ इज। तो 35 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 285 दिन का। अगला प्रश्न है 36, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा फसल और कीट पतंगों का जोड़ा सही सुमेलित नहीं है में से? तो 36 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब बनेगा, सूरजमुखी पेंटेड बग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है सही आंसर बनेगा दोस्तों। शुगर कैन की बात करें तो गुरदासपुर बोरल लगता है, और ग्राउंडनट की बात करें तो व्हाइट ग्रब है, रैपसीड में एफिड लगता है, और सनफ्लावर में पेंटेड बिग नहीं लगता है। और पेंटेड बग की बात करें तो एक कालीफ्लावर फैमिली के अंतर्गत लगता है। अगला प्रश्न है, कालीफ्लावर फैमिली में पेंटेड बग इंसेक्ट लगता है। अगला प्रश्न है 37, ट्राइसेम के अंतर्गत प्रशिक्षण मुख्यतः दिया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रामीण युवाओं को। अगला प्रश्न है 38, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत NIRD स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है 39, क्रांतिक मृदा परीक्षण स्तर प्रस्ताव किसने दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। तो 39 का आंसर आप लोग दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केट और नेल्सन ने दिया था क्रांतिक मृदा परीक्षण स्तर प्रस्ताव, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 40, बादल जो लगातार वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं उसे क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निम्बो स्टेटस कहलाते हैं। निम्बो स्टेटस बादल निरंतर वर्षा वाले होते हैं जो कई घंटों तक लगातार वर्षा करते रहते हैं। ये निचले स्तर के बादल नमी से भरे हुए होते हैं। अगला प्रश्न है 41, दूध का हिमांक बिंदु आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, -0.55 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है 42, क्वेश्चन नंबर, पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पानी का रूप इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, केशिका जल यहाँ पर सही जवाब बनेगा। पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पानी का केशिका रूप होता है जो मृदा जल तनाव 1/3 एटमॉस्फेयर से 31 एटमॉस्फेयर के बीच होता है। अगला प्रश्न 43 है, पंचायती राज पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ से शुरू किया गया था? तो 43 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नागौर इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। 44 है, कौन सी फसल साधारणतः हरित बाली रोग से कुप्रभावित होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाजरा यहाँ पर सही जवाब बनेगा। यह बाजरा की सबसे महत्वपूर्ण बीमारियों में से एक हरित बाली रोग है जिसे ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा के नाम से जाना जाता है। इस क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला नामक कवक द्वारा फैलता है जो हर साल फसल को नष्ट कर देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न है, उकठा के प्रभावी नियंत्रण हेतु अरहर की सफसली खेती होनी चाहिए तो किसके साथ होनी चाहिए, किस फसल के साथ? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सोरघम, ज्वार के साथ इसकी खेती की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है 46, क्वेश्चन नंबर, बार्टलेट एक प्रमुख प्रजाति है तो बार्टलेट आपको प्रजाति बताना है इनमें से किसकी है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नाशपाती की प्रजाति है दोस्तों। अगला प्रश्न है 47, क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा फलों एवं सब्जियों को संरक्षित करने की स्थायी विधि है इनमें से? तो 47 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों फटाफट। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नमी को बाहर निकालना। अगला प्रश्न है 48, क्वेश्चन नंबर, पौधों को भौम जल की उपलब्धता कितने तनाव के परास में होती है? तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.33 से 15 एटमॉस्फेयर तनाव तक। अगला प्रश्न है 49, क्वेश्चन नंबर, क्रेब चक्र द्वारा एक अणु पाइरूबिक अम्ल अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने अणु ATP के बनते हैं? तो 49 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 15। अगला प्रश्न है, अल्पाइन एक नस्ल है तो अल्पाइन जो नस्ल है वो बकरी की है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 51, क्वेश्चन नंबर, फसलों को कीट प्रबंधन हेतु लाइट
ट्रैप्स का प्रयोग करना किस विधि के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यांत्रिक नियंत्रण, मैकेनिकल कंट्रोल के अंतर्गत आता है। 52 क्वेश्चन नंबर है, ट्रेनिंग एवं विजिट सिस्टम सिद्धांत किस सन में प्रतिपादित हुआ था? तो 52 का आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी, 1974 में। ट्रेनिंग एवं विजिट सिस्टम सिद्धांत को 1974 में डेनियल बैनोर द्वारा प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है 53, यहाँ पर आपको फिल करना है, ने सर्वोदय योजना की शुरुआत की थी। तो किसने सर्वोदय योजना की शुरुआत की है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे यहाँ पे सही जवाब बनेगा। सर्वोदय योजना की शुरुआत आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में अपना भूमि उपहार का इसकी शुरुआत किया था। अगला प्रश्न है 54, आलू की अगेती झुलसा बीमारी इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर 54 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हवा जनित। अगला प्रश्न है 55 क्वेश्चन नंबर, समूह संचार की विधि इनमें से कौन सी है? तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाचार पत्र समूह संचार की विधि है। अगला प्रश्न 56, मृदा कणों के एलिमेंट इसेंशियल फॉर द डेफ्लोकुलेशन ऑफ सोइल पार्टिकल इज, यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर 56 का हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम, इसका सही जवाब बनेगा। मृदा कणों के व्युत्पिंडन के लिए सोडियम तत्व की आवश्यकता होती है, जिससे मृदा के प्रत्येक कण आसानी से अलग अलग हो सकते हैं। अगला है प्रश्न 57, निम्न में से मार्मालेड तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त फल इनमें से कौन सा है? तो 57 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संतरा इसका सही जवाब हो जाएगा। मार्मालेड तैयार करने के लिए नींबू वर्गीय फलों संतरा, नींबू किनों की आवश्यकता होती है, ताकि हल्के एसिड की उपलब्धता के कारण अच्छी क्वालिटी की मार्मालेड बनाई जा सके। अगला प्रश्न 58, ये रहा आपके स्क्रीन पर, सोयाबीन के बीज में होता है, तो आपको यहाँ पर बताना है सोयाबीन सीड कंटेंट। तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर 20% तेल और 40% प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है 59, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय गायों की दुधारू नस्ल इनमें से नहीं है? आपको बतानी है, नहीं पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा अमृत महल, इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, बीज प्लांट तकनीकी को अपनाया गया है। तो बीज प्लांट तकनीकी को आलू की फसल में अपनाया जाता है। सीड प्लांट तकनीक और पोटैटो सीड, ट्रू पोटैटो सीड आलू में अपनाया जाता है। और आलू का सत्य बीज ट्रू पोटैटो की खोज की बात करें तो एस रामानुजन है, और सीड प्लांट तकनीकी को पुष्कर नाथ ने दिया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला 61 है क्वेश्चन नंबर, NDRI इज लोकेटेड, NDRI स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा करनाल, हरियाणा में स्थित है। NDRI लोकेटेड इज करनाल, हरियाणा। IPRI इज लोकेटेड इन कानपुर, उत्तर प्रदेश। IIVR इज लोकेटेड वाराणसी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है 62 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा डिब्बाबंद फल उत्पादों के विवरण के लिए उत्तरदायी होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। अगला प्रश्न है 63, पूसा स्नोबॉल किस फसल की प्रजाति है? तो पूसा स्नोबॉल आपको बताना है दोस्तों, किस फसल की प्रजाति है यहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीफ्लावर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। फूल गोभी की बात करें तो पूसा दीपाली, पूसा सिंथेटिक अगेती, पूसा स्नोबॉल, ये सभी जो हैं प्रजातियाँ फूल गोभी की हैं। गाजर की पूसा केसर है, लूनार वाइट। और मूली की बात करें तो पूसा हिमानी, पूसा चेटकी और अर्का निशांत, पूसा देसी, ये सभी जो हैं मूली की प्रजातियां हैं। अगला प्रश्न है 64, कौन सा वानस्पतिक तेल हृदय रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरजमुखी का तेल। अगला प्रश्न है 65 क्वेश्चन नंबर, अंकुरण का प्रकार जिसमें बीज के कॉटिलीडन भूमि के अंदर ही रह जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हाइपोजेल कहते हैं दोस्तों। हाइपोजेल का अंकुरण का एक ऐसा प्रकार है जिसमें बीज के कार्टिलीडन अंकुरण के दौरान भूमि के अंदर रह जाते हैं। उदाहरण की बात करें तो मक्का है, गेहूं, नारियल, मूंगफली, चना और मटर, ये सभी हाइपोजेल के अंतर्गत आते हैं। और एपीजेल अंकुरण में बीज के कॉटिलीडन अंकुरण के दौरान भूमि के ऊपर आ जाते हैं, जैसे कपास है, पपीता और प्याज, ये सभी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। 66 क्वेश्चन नंबर है, नहरों के आसपास वाली भूमियाँ निम्न में से किस प्रकार की हो जाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षारीय हो जाती हैं।
अगला प्रश्न है 67। बैच या होल्डिंग पास्चुराइजेशन विधि में समय तथा तापक्रम रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 145 फ़ारेनहाइट 30 मिनट के लिए। अगला प्रश्न है 68। पौधों की वृद्धि के लिए कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर 68 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी 17। पौधों की वृद्धि के लिए कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है 69, क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित इनमें से नहीं है। तो 69 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। दुग्ध ज्वर विटामिन ए की कमी से नहीं होता, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर गलत सुमेलित है। एंथ्रेक्स की बात करें तो जीवाणु रोग है, पोंका की बात करें तो विषाणु रोग है, लीवर फ्लू की बात करें तो अंतःपरजीवी है, और दुग्ध ज्वर कैल्शियम की कमी से होता है। अगला 70 क्वेश्चन नंबर है, पौधों के प्राकृतवास कारक जो पौधों के जीवन एवं विकास को प्रभावित करते हैं, तो इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जल वायवीय कारक, मृदीय कारक और स्थलाकृति एवं जैविक कारक, ये सभी पौधों के जीवन एवं विकास को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है 71 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्याज और लहसुन का घातक कीट है। इनमें से ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी थ्रिप्स, इसका सही जवाब बनेगा। थ्रिप्स एक ऐसा कीट है जो प्याज और लहसुन की फसल को सर्वाधिक हानि पहुंचाता है। गाजर की प्रति हेक्टेयर बीज दर आपको यहाँ पर बतानी है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 72 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। गाजर की बात करें तो यहाँ पर बीज दर आपको दी गई है 6 से 7 केजी, और मूली 7 से 8, और भिंडी 8 से 10, प्याज 7 से 8 किलोग्राम। अगला प्रश्न है 73, सेब का अधिक वृद्धि वाला मूल ग्रंथ आपको बताना है। वेरी विगोरस रूट स्टॉक ऑफ एप्पल इज। तो 73 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी M25। सेब की अधिक वृद्धि वाला मूल ग्रंथ M25 है, जो सर्वाधिक मात्रा में पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, जिसके कारण से पौधों में पोषक तत्वों की कमी नहीं होने पाती है। अगला प्रश्न है 74, चने की अवरोधी किस्म किस राज्य के लिए संस्तुत है। तो 74 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों 75, जली भैंस में गुणसूत्रों की संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। तो 75 का आंसर हो जाएगा 50, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सही जवाब बनेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। गाय की बात करें तो इसमें क्रोमोजोम 60 होते हैं, और भैंस जली में बात करें तो 50, भेड़ में 54, बकरी में 60 और मुर्गी में 39 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 76, निम्न में कौन सा रॉक फास्फेट का सही सूत्र है। तो 76 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न 77 है, पनीर में नमी की मात्रा कितने % से कम नहीं होनी चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 70%। अगला प्रश्न 78 है, चुकंदर में काला या भूरा हार्ट व्याधि किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बोरान की कमी से। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, बोरान की कमी से चुकंदर का काला या भूरा हार्ट व्याधि रोग होता है। कैल्शियम की कमी से टमाटर का ब्लासन एंड रॉट बीमारी, मोलिब्डेनम गोभी वर्गीय फसलों में हिप्टेल बीमारी, जिंक मक्का का सफ़ेद धब्बा व्याधि, और आयरन की बात करें तो नई पत्ती का पीलापन व्याधि। अगला प्रश्न 79, टोपियरी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होने वाला पौधा इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्लेरोडेंड्रॉन इनर्मी, यहाँ पर सही आंसर बनेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 80, पोटेशियम क्लोराइड में होता है। तो पोटेशियम क्लोराइड में क्या होता है और कितने % यहाँ पर आपको बताना है। तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 58 से 60%, यहाँ पर सही जवाब बनेगा पोटेशियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है 81, टोंडा इज ए ब्रीड ऑफ। टोडा प्रजाति आपको बताना है किसकी है। तो 81 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बफेलो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 82 है। यहाँ पर जमुनापारी का मूल निवास इनमें से क्या है दोस्तों। तो जमुनापारी का मूल निवास उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का इटावा है जिला है, और बकरी द्विदेशी होती है। अगला प्रश्न है 83, गेहूँ प्रथम सिंचाई हेतु अति संवेदनशील अवस्था बुआई के कितने समय बाद आती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 21 से 25 दिन। अगला प्रश्न है 84 क्वेश्चन नंबर,
भू परिष्करण के जनक निम्न में से कौन है इनमें से? तो ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी जेथरो टुल इसका सही जवाब बनेगा। भू परिष्करण के जनक की बात करें तो जेथरो टुल है, इन्हीं के द्वारा खरपतवार बीड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न 85, छिलका रहित जौ की प्रजाति इनमें से कौन सी है? एक एक प्रश्न बहुत ही चुनिंदा है, आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन इसमें दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डोलमा। डोलमा छिलका रहित जौ की प्रजाति है। अगला प्रश्न है 86 क्वेश्चन नंबर, अलसी को सामान्यतः जाना जाता है, तो अलसी को किस नाम से सामान्यतः जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लैक्स के नाम से जाना जाता है, लाइनम यूसी टैटिसिमम। अगला प्रश्न है 87, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय इनमें से कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो बनेगा ऑप्शन ए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, और जिसे 1926 में शिमला से पुणे में ट्रांसफर किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी पुणे में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है 88 क्वेश्चन नंबर, भूक्षरण का आकलन हेतु सार्वभौमिक मृदा ह्रास समीकरण किसके द्वारा दिया गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। तो 88 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिस्मियर एवं स्मिथ के द्वारा। अगला प्रश्न है 89, बारादरी किस उद्यान की एक प्रमुख विशेषता है? तो बारादरी की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा मुगल उद्यान, इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 90 है, प्राथमिक एवं द्वितीयक मृदा कणों के विन्यास को क्या कहते हैं? तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मृदा संरचना कहते हैं। अगला प्रश्न है 91, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है इनमें से? तो एंजाइम की बात करें तो प्रोटीन एक एंजाइम है दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 92, भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना कब की थी? तो भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना 1950 में की थी, 15 मार्च 1950। अगला प्रश्न है 93, बीज अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो बीज अधिनियम की बात करें तो ऑप्शन सी 1966 में पारित हुआ था बीज अधिनियम। बीज अधिनियम 29 दिसंबर 1966 को सीड एक्ट 1966 को पारित किया गया था, 2 अक्टूबर 1969 से लागू हो गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर 94, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध शर्करा इनमें से है? तो 94 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लैक्टोज। अगला प्रश्न की बात करेंगे 95, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय राष्ट्र के पिता कहे जाते हैं? तो फादर ऑफ इंडियन राष्ट्र इनमें से आपको बताना है। तो राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी केसी मेहता को फादर ऑफ इंडियन राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्र के पिता केसी मेहता हैं, बोर्डेक्स मिक्सर के पिता पी मिलारडेट हैं, माइकोलॉजी के पिता एंटोन डी बैरी हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है 96, गाय में दुग्ध जो रोग किसकी कमी से होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कैल्शियम की कमी से। अगला प्रश्न 97 है, खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1945 में। खाद्य एवं कृषि संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को, इसका मुख्यालय रोम इटली में स्थित है दोस्तों। 98 क्वेश्चन नंबर, विंटरिंग एक विशेष प्रक्रिया की जाती है, तो किसमें की जाती है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा गुलाब में विंटरिंग की प्रक्रिया की जाती है। अगला प्रश्न है 99, आम में कोयली रोग काला सिरा का मुख्य कारण इनमें से क्या है? तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड प्लस एसिटिलीन गैस। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 100, एरिस्टेट एंटीना पाया जाता है? तो एरिस्टेट एंटीना जो पाया जाता है वो घरेलू मक्खी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 101, रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग किसके निर्धारण में करते हैं? तो रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग TSS कुल घुलनशील ठोस के निर्धारण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 है दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय कृषि शोध परियोजना के अंतर्गत भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही जवाब बनेगा। अकॉर्डिंग टू ICR इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 131 एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जोन में। अकॉर्डिंग टू NARP इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। नंबर ऑफ एग्रो इकोसिस्टम अंडर NARP कितने हैं? 5 हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है।
गाय की राठी नस्ल सामान्यतः पाई जाती है, तो गाय की राठी नस्ल की बात करें तो राजस्थान राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 105 क्वेश्चन नंबर, स्पॉन्जिंग प्रकार के माउथ पार्ट पाए जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी में स्पॉन्जिंग प्रकार के माउथ्स पाए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, बिटिंग एंड चिविंग टाइप के कॉकरोच एंड ग्रासहोपर इंसेक्ट में पाए जाते हैं माउथ पार्ट, और परसिंग एंड सकिंग टाइप के प्लांट बग में, चिविंग एंड लैपिंग टाइप फीमेल मॉस्किटो में, रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप के थ्रिप्स में, स्पॉन्जिंग टाइप के हाउस फ्लाई में, और सिफोनिंग टाइप के मोथ्स एंड बटरफ्लाइज में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 105 क्वेश्चन नंबर, वह उर्वरक जो अमोनिकल एवं नाइट्रेट दोनों रूपों में नाइट्रोजन प्रदान करता है। तो यहाँ पर 105 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। अगला प्रश्न है 106 क्वेश्चन नंबर, अरहर में किस बीमारी के विरुद्ध जैव फफूंदनाशी ट्राइकोडर्मा को प्रयोग किया जाता है। तो 106 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्यूजेरियम बेल्ट यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 107, आधारी बीज उत्पादन हेतु बैंगन में पृथक्करण दूरी कितनी रखी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 200 मीटर पृथक्करण दूरी रखी जाती है। ब्रिंजाल की बात करें तो इसमें फाउंडेशन सीड में आइसोलेशन डिस्टेंस रखा जाता है 200 और सर्टिफाइड में 100, कैरोट में 1440 से 800, कुकर बीट्स में बात करें तो 800 400 इसमें, रेडिस और टर्निप की बात करें इसमें आइसोलेशन फाउंडेशन सीड के लिए 1600 और सर्टिफाइड सीड के लिए 1000। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा फल एक बीजपत्री इनमें से नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शरीफा यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न 109 है, लाल मृदाएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो लाल मृदाएं मुख्य रूप से तमिलनाडु में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 110 क्वेश्चन नंबर, गन्ने की घासी प्ररोह बीमारी किसके द्वारा होती है। तो यहाँ पर 110 का क्वेश्चन नंबर का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा जैसे सूक्ष्म जीव के द्वारा। अगला प्रश्न है 111 क्वेश्चन नंबर, क्रिकेट बॉल किसकी प्रसिद्ध प्रजाति है इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सपोटा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वैरायटी है। अगला प्रश्न है, पानी से भरे हुए खेत में की जाने वाली कर्षण क्रिया क्या कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा पडलिंग कहलाती है। अगला प्रश्न है, फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग किसके निर्धारण में करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोटेशियम, इसका सही जवाब बनेगा। फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग सोडियम और पोटेशियम पोषक तत्व का मृदा में उपस्थित के निर्धारण में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उमरान प्रजाति है। तो उमरान जो प्रजाति है वो बेर की प्रजाति है दोस्तों, बहुत ही फेमस वैरायटी है। अगला प्रश्न है, खरपतवारनाशी पैराक्वाइट है। तो खरपतवारनाशी पैराक्वाइट की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, नॉन सेलेक्टिव है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 116 है, वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने अपनी सेवाग्राम परियोजना की शुरुआत की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्धा, सही जवाब बनेगा। गांधी जी ने अपनी सेवाग्राम परियोजना की शुरुआत वर्धा नामक स्थान से, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसकी शुरुआत 1927 में की थी। अगला प्रश्न 117, अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। तो अधोभूमिक अंकुरण अधिकतम एक बीजपत्री और कुछ द्विबीजपत्री में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 118, खीस का प्रचुर स्रोत इनमें से आपको बताना है। कोलेस्ट्रम इज रिच स्रोत। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटीन का प्रचुर स्रोत है। अगला प्रश्न है 119, यूरिया एक डायमाइड है। तो यूरिया जो डायमाइड है वो कार्बोनिक अम्ल का, ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 120 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा एक जल घुलनशील है इनमें से। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोनोकैल्शियम फास्फेट, वाटर सोल्यूबल है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 121 क्वेश्चन नंबर, बकरी की वयस्क मादा को जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है। तो डो के नाम से जाना जाता है। तो कैटल एक तरफ है, तो कैटल मेल में बुल को, फीमेल को यहाँ पर काफ यंग दिया गया है, और गोट के मेल को बक के नाम से जाना जाता है, और डो के नाम से किड, और सिप के मेल को रैम और फीमेल को यू या डैम के नाम से जाना जाता है, और लैंग यहाँ पर लैम्ब जो जाना जाता है यंग को। पिग मेल को बोर बोलते हैं और फीमेल को सो और यंग पिगलेट।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 122, पूसा चेतकी किसकी प्रजाति है? तो पूसा चेतकी की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मूली की प्रजाति है दोस्तों। मूली की प्रजातियों की बात करें तो पूसा रश्मि है, पूसा चेतकी, पूसा देसी, जापानी सफ़ेद, अर्का निशांत। गाजर की प्रजातियां हैं पूसा केसर, पूसा मेघाली और मटर बोनविले, आर्केल, आज़ाद, असौजी। ये सभी जो है मटर की बहुत ही फेमस वैरायटी हैं। अगला प्रश्न है 124 क्वेश्चन नंबर, किसका प्रयोग क्षारीय भूमि सुधार में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, CaSO4 2H2O। यहाँ पर जिप्सम, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अम्लीय चूना और क्षारीय जिप्सम और लवड़ी के लिए पाइराइट। अगला प्रश्न और अंतिम क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, खरीफ फसल के लिए प्याज की उपयुक्त प्रजाति आपको यहाँ पर बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एग्री फाउंड डार्क रेड, इसका सही जवाब बनेगा। खरीफ मौसम में उगाने के लिए प्याज की निम्न प्रजातियां हैं उपयुक्त, पूसा रिद्धि है, अर्का कल्याण, एग्री फाउंड डार्क रेड, एग्री फाउंड रोज N53 है। ये बहुत ही फेमस वैरायटी हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस क्लास में आपने यूपी TGT का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2021 का पूछा गया क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है और तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और इसी तरह इस चैनल के माध्यम से आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी यूपी TGT PGT के एग्जाम्स हुए हैं उन सभी पेपर्स को सॉल्व करा दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, और साथ ही साथ आपको यूपी TGT का मॉडल पेपर जो प्रैक्टिस सेट है उसकी भी वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। यदि आप AGTA की तैयारी कर रहे हैं या आप यूपी PGT की तैयारी कर रहे हैं TGT, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आज की इस क्लास में बस